दोस्तों, क्या आपको पता है कि सुबह उठकर जो चीज़ हम खाते हैं उससे ये डिसाइड हो जाता है कि हम कितना स्वस्थ रहेंगे। जो लोग सुबह उठते ही बेड टी लेते हैं, जाहिर है कि उनकी तबीयत तो खराब होगी ही, चाहे इसका रिजल्ट उनको आज दिखे या कुछ सालों बाद दिखे। बॉडी में जब पित्त बढ़ जाता है तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। इससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड हो सकती हैं। आपने बहुत लोगों को कहते ये सुना होगा कि डायबिटीज़ मीठा खाने से होता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। डायबिटीज़ होने के कई कारण होते हैं। डायबिटीज़ होने का कारण सिर्फ मीठा ही नहीं होता है। आपके गलत लाइफ स्टाइल या आयुर्वेद के अनुसार बोले तो दिनचर्या या गलत खान पान से होता है। वैसे ही अगर मोटापे की बात करें तो कुछ लोग को लगता है कि मोटापा ज़्यादा खाने से होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोटापा ज़्यादा खाने से नहीं होता है, बल्कि गलत खाने से या गलत ढंग से खाने से या गलत टाइम पे खाना खाने से होता है, यह एक्सरसाइज ना करने से। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह उठ के बासी मुंह पानी पीने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप यह कहेंगे कि हमें ऐसा जानना जरूरी क्यों है, हम तो बचपन से ही ऐसे ही पानी पी रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसमें क्या अलग है। क्या आपको पता है कि पानी हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हमने बचपन से ही सुना है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इन 5 तत्वों में पानी भी एक एलिमेंट है। इन 5 तत्वों में जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। इनमें जल भी एक तत्व है। इन 5 तत्वों में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है वो जल ही है, जो कि करीब शरीर में 70 से 75% होता है। बाकी 30 से 25% हमारे शरीर में चारों एलिमेंट होती है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। अब अगर 70 से 75% हमारी बॉडी में अगर पानी है तो लिए आयुर्वेद में पानी पीने के बहुत सारे नियम हैं। आयुर्वेद कहता है कोई नियम पालन करे या ना करे, पर पानी पीने के या पानी से रिलेटेड सारे नियमों को पालन करना चाहिए। एक दिन में एक वयस्क इंसान 4 से 5 लीटर तक पानी पी जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि खाना खाने के बिना तो आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि पानी के बिना आप ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए दोस्तों, पानी से जुड़ी कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत लोगों को अभी तक यह भी नहीं पता कि हम पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। आप में से बहुत लोग को ठंडा पानी पीना पसंद है तो कुछ लोगों को गर्म पानी पीना पसंद है। बहुत लोग बैठ के पानी पीते हैं तो बहुत लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हर इंसान का पानी पीने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सुबह पानी पीने से बॉडी में क्या क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि बासी मुंह ही पानी पीना क्यों जरूरी है। आप सो के उठते हैं, आपके मुंह में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो वो पेट में चले जाएंगे, तो उससे तो आपको नुकसान होगा। बल्कि नहीं, वो जर्म्स आपके पेट में जाते ही आपके पेट की जो पाचन अग्नि है उसे नष्ट कर देती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके बासी मुंह की जो लार होती है ये हमारे लिए अमृत के समान होती है। लेकिन जब हम सुबह उठकर ब्रश कर लेते हैं तो ये लार हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है। जिस लार से हमें फायदा होता उस लार को तो हम बाहर ही फेंक देते हैं। यह बासी लार अगर आप अपने पिंपल्स पर लगाते हैं तो आपके पिंपल्स ठीक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्चेस में यह भी पता चलता है कि हमारे लार में पेन किलर के गुण होते हैं। आप इसे कुछ इस प्रकार समझिए, जब बचपन में हमारी उंगली पर चोट लगती थी तो एकदम से हम उंगली को अपने मुंह में डाल लेते थे, उससे हमारे खून बहना बंद हो जाता था और वही उंगली के दर्द भी गायब हो जाते थे, क्योंकि आपकी
लार जो थी वो आपकी उंगली के उस दर्द पर लग जाती थी। आपने देखा होगा कि जानवर भी अक्सर अपने घाव को चाटते हैं। हमें लगता है कि ये जानवर अपने घाव को क्यों चाट रहे हैं, जबकि वह जानवर अपने घाव को ठीक करने के लिए उसे चाटते हैं। जो हमारा लार सलाइवा होता है वह एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, पेन किलर और हमारे घाव को जल्दी भरने की उसमें शक्ति होती है। इसलिए दोस्तों, बासी मुंह की जो लार है उसे आपके पेट में जरूरी है कि पहुंचे, क्योंकि यह डाइजेशन में भी हेल्प करती है और हमारे पेट को भी स्वस्थ रखती है। दोस्तों, आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे पेट स्वस्थ होने के लिए जो कोई भी बीमारी होती है वह पेट के खराब होने से ही होती है। अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। हमारा पेट ही सारी बीमारियों को जन्म देता है। अगर आपका पेट खराब है तो आपको 100 तरह की बीमारियां हो सकती है, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो। यह सारी बीमारियां तभी आती है जब हमारा पेट खराब हो, और पेट तभी खराब होता है जब आपका खान पान, रहन सहन अच्छा ना हो। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट भी खराब होगा और आपका वजन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वहीं आप इसके जगह गर्म पानी या गुनगुना पानी पीते हैं तो इसके कई फायदे होते हैं। आपके पेट भी स्वस्थ रहेगा और वजन भी कम रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से फायदे होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाई बीपी और हाइपरटेंशन या साइलेंट किलर नाम से भी इसे जाना जाता है। साइलेंट किलर कहने का तात्पर्य यह है कि यह बीमारी धीरे धीरे आपकी जान ले सकता है। अधिकतर देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं उनके शरीर में फैट का डिपोजिशन तो होता ही है, उनके आर्टरीज में भी फैट का डिपोजिशन होने लगता है। इसी कारण हाई ब्लड प्रेशर में हम देखते हैं कि आर्टरीज में उनके ब्लॉकेज होने के कारण दिल को ज्यादा काम भी करना पड़ता है। इस कारण से हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और हाई बीपी के केस में हमारे ब्रेन के नसों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है और आपको पैरालिसिस यानी लकवा भी मार सकता है। अगर आप सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को खत्म करना होगा, और इसके लिए सबसे बढ़िया है कि सुबह उठकर ही गुनगुना पानी का सेवन जितना से जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। आप जल्द ही जल्द हाई ब्लड प्रेशर के परेशानी से निजात पा सकेंगे। अगर कभी भी आपको किडनी में स्टोन हो जाए तो आप इसे बिना ऑपरेशन किए भी अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, सुबह उठना होगा। सुबह बासी मुंह गुनगुना पानी पीने से आपकी पथरी ठीक हो सकती है। दोस्तों, जब आप बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके पूरी बॉडी और किडनी को डिटॉक्स करता है और आपके पेट खून स्वच्छ करता है, तो किडनी स्टोन भी खुद ब खुद खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है वह कैंसर को भी ठीक कर देता है, तो यह किडनी स्टोन ही क्या है जो हमारा बॉडी ना ठीक करे। और जो लोग बेड टी यानी बिस्तर से पे ही चाय पीना पसंद करते हैं, बिस्तर से उठते नहीं है, उनको यह जरूर बंद कर देना चाहिए। इसके जगह वह गुनगुना पानी लेने की आदत डालें। इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, अगर आप रोज गुनगुना पानी पीते हैं तो यह आपके पेट की चर्बी को भी कम करती है और एक्स्ट्रा फैट को आपके शरीर से बाहर निकालती है। लोग कहते हैं हम खाना तो बहुत कम खाते हैं फिर भी हम मोटे हैं। दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप खाते तो कम हैं, लेकिन पानी आप गलत पीते हैं। ठंडा पानी आप पी लेते हैं। अब इससे दिक्कत क्या होता है कि आप खाना तो खा लिए, अब आपके शरीर में जो HCl होता है, जो पाचन अग्नि होती है, आप पानी पीने से उसको खाना खाने के तुरंत बाद पानी आप पी लेते हैं तो वह आपकी अग्नि ठंडी हो जाती है। आपको मतलब दूसरे लैंग्वेज में बताएं तो आपके शरीर में जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है उसमें आप पानी और डाल देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, जिससे कि हमारी अग्नि शांत हो जाती है और खाना पचने में ज़्यादा समय लगता है।
इसके कारण से हमें कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है और साथ ही साथ हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है। यदि आप पानी को एक ही बार में पी जाते हैं तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसलिए पानी को आयुर्वेद में कहा गया है कि घूंट घूंट में पीना चाहिए। इसे अमृत के समान बताया गया है। और खाने के बीच बीच में पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आप खड़े होकर पानी पीते हैं, आप लोगों को अक्सर कहते हुए सुना, पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो यह पानी आपके पेट में बहुत स्पीड से जाता है और पेट में प्रेशर डेवलप करता है, जिससे कि आपको डाइजेशन हो सकता है। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि आपका स्टमक होता हुआ 4 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग खाना खाने के लिए, 1 भाग पानी पीने के लिए और 1 भाग ऐसे ही खाली रहने के लिए, जिससे कि आपके शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से हो सके। दोस्तों, तो जब भी आप पानी पिए तो उसे घूट घूट में पिए, उसे एक ही साथ ना पिए। ठंडा पानी कम से कम पीने की प्रयास करें। पानी को जब भी पिए आप नॉर्मल या गुनगुना पानी पिए और बैठकर पिए। खाना खाने के बाद बिल्कुल भी पानी का सेवन ना करें। आप देखेंगे कि वेट लॉस करने के लिए यह आप अगर डाइटिंग या एक्सरसाइज ना भी करें तो आप सिर्फ गुनगुना पानी पीकर ही वेट लॉस कम कर सकते हैं। यह 1 से 2 महीने में ही आपको फर्क दिखेगा। आप देखते होंगे कि पेट जब गड़बड़ होता है तो बहुत सारे बीमारियां होती हैं, जैसे कि पिंपल्स हो गया। पिंपल्स का मेन कारण बताया जाता है कि हमारा खून साफ नहीं है, इसलिए हमें पिंपल्स होते हैं। तो इसका कारण क्या है? हमारे शरीर में पित्त हमारा पेट खराब होता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में हीट बढ़ जाता है। अब हीट का मतलब क्या है? हीट का कोई आग ओग से नहीं है। हीट का मतलब हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा खून गंदा हो जाता है और यह पिंपल्स के रूप में आपके चेहरों पर दिखने लगता है। अब आप बोलेंगे कि ये सिर्फ चेहरों पे ही क्यों होता है और शरीर पे क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा चेहरा और हमारे और अन्य जगह के जो त्वचा होते हैं, हमारा चेहरे के त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसकी लेयर्स बहुत पतली होती हैं आपके और सब जगह के स्किन से आप अगर देखें तो। दोस्तों, अगर आप सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपका पेट स्वस्थ रहेगा और पेट स्वस्थ होगा तो आपका खून भी साफ रहेगा और खून साफ रहेगा तो आपको पिंपल्स जैसी कोई बीमारियां नहीं होंगी। अगर आपका खून गंदा होगा तो इस खून के गंदगी को कहीं तो कहीं निकलना ही होगा, तो यह आपके पिंपल्स के रूप में निकलता है। आप पिंपल्स का कितना भी इलाज करवा लें, यह तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको अपने पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो गुनगुना पानी पीने आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीते हैं, तभी वह मोशन पास करने के लिए जाते हैं। या बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत लोग बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं मोशन जाने के लिए। कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम को आप खत्म करना चाहते हो तो इसके लिए गुनगुना पानी इसके लिए बहुत अच्छा है। भारत में 30% के करीब आबादी कॉन्स्टिपेशन से जूझ रही है। इसका कारण यह है कि हमारा खान पान सही नहीं है। हम बाहर से कुछ भी जो मिलता है वो भी खा लेते हैं। अगर आप अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि आप बासी मुंह गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं जो आप गुनगुना पानी पी के स्वस्थ रह सकते हैं। पुराने समय में लोग ठंडा पानी नहीं पीते थे, इसलिए वो ज्यादा समय तक जीवित रहते थे। वह एक नॉर्मल पानी या तो गर्म पानी पीते थे या गुनगुना आप पानी पी सकते हो। तो आज से ही आप ठंडा पानी ना पीजिए, इसके जगह कोशिश करें कि आप गर्म से गर्म पानी पीने की प्रयास करें, आदत डालें। ज्यादा से ज्यादा हो सके गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों, यह बातें तो बहुत सारे लोग बताते हैं,
पर इसको आप अपनी जिंदगी में पालन करें, दिनचर्या में लाइए। दिनचर्या में आप लाएंगे तभी इससे कुछ फायदा होगा। बताते तो सभी लोग हैं पर बहुत कम ही लोग हैं जो इसका पालन करते हैं। तो आप गुनगुना पानी पीने की प्रयास करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इससे कोई भी रिलेटेड हो या आपको कोई हेल्थ से भी रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।